लोगों के ईडी का छापा पड़ रहा है, करोड़ों अरबों मायने रुपये निकल रहे हैं। कालो धनी तो है वो कोई सफेद। एमएसपी कोई मुद्दों को नहीं किसानों को कोई खास मुद्दा नहीं है, एमएसपी नहीं मिलनी नहीं चाहिए मिलनी तो चाहिए। 2014 से पहले जी आदमी को हर समस्या को समाधान, जो मोदी का जो मेरे को हर समस्या को समाधान है। आज भाई साहब मेरी नज़र में मोदी खुद देश के लिए समस्या थी। बाबा जी को एक कारण है जीतवा को कि एक तो शांत स्वभाव का आदमी है और विकास के अलावा और कोई फालतू आलतू की राजनीति करेंगे नहीं। आज मेरे को इन्हें फोन करा था ना, जरा यार कि हमारा गाँव में छोरो लागो फौज में कि यार कम लगी हो जगह अग्निवीर में, नहीं यार कोई और ही बताया, कोई सिविल सर्विस वाला बताया, यानी आर्मी का नाम पर अब लड़की देवो बंद कर देनी। तो ये मान लो शेखावाटी की बहुत होट सीट है, ये छोटी मोटी सीट थोड़ी सी। सांसद साहब आए तो उन्होंने कोई बात करी, बताई कि भाई माँ की बेटा तो पूछ को मन को जावे कौन गार्ड जबान दबा दिला के। तो किसानों का ये गाँव का वोट, जो किसान वर्ग है, गरीब मजदूर, सब लोग उनकी तरफ हो रहे हैं। आऊँ जना तो कोई गरीब का घराना को नहीं आऊँ, बिल्कुल भी गरीब का घरा अबुआ की शान के खिलाफ है, लेकिन गरीब जनता को पीछो अमित शाह सहकारिता मंत्रालय बनाए और खाबगो सहारा इंडिया का नाम पर। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। लोकसभा चुनाव परवान पे है, अंतिम चरण में है चुनाव होना। अभी 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा और तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए बड़े बड़े रोड शो, बड़ी बड़ी सभाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये आ रहे हैं अपने उम्मीदवारों को समर्थन करने के लिए। विपक्ष के बड़े नेता वो भी ग्राउंड पे दिख रहे हैं। फिलहाल हम सीकर विधानसभा लोकसभा के ठिकरिया में हैं, जो कि खंडेला विधानसभा में आता है। यहाँ से कांग्रेस से उम्मीदवार होते थे, ऐन वक्त पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनवाया और लोक विधानसभा का वो चुनाव जीते थे। अब हम वहाँ पहुँचे हैं और उन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा में आखिर सीकर में अब की बार माहौल क्या है, क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर तीसरी बार जो बीजेपी से सांसद थे 2 बार उन्हीं चुनना चाहती है। तो कुछ लोगों से हम बात करने के लिए आए हैं कि किस मुद्दे पे अब की बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है। के नाम है थारो, के लगे अब की बार की सीकर में के बदलाव होगो या फिर तीसरी बार रिपीट होगी। अच्छा, तो क्या दिखा कि 2 बार बाबू चुनाव जीते हैं स्वामी जेठ है, आखिर के कमी है के मजबूती है इनकी कि ये दोबारा बाबा जी को एक कारण है जीतवा को कि एक तो शांत स्वभाव का आदमी है और विकास के अलावा और कोई फालतू आलतू की राजनीति करेंगे नहीं। अच्छा, तो के अब की बार यह के मजबूरी लाग रही है कि बाबू जी भी घर घर हो रहे हैं, बड़ा बड़ा नेता आ रहे हैं, अमित शाह सीकर बुलाया जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आए हैं। नेता तो बड़ा बड़ा वहीं लातो। हाँ, तो ये मान लो शेखावाटी की बहुत होट सीट है, ये छोटी मोटी सीट थोड़ी सी। अमरा राम जी को प्रभाव होगा ना, जोर होगा ना। अमरा राम अब की बार टक्कर दे हाँ, टक्कर दे रहे हैं, बारी टक्कर दे रहे हैं, किसान वर्ग से हो। अच्छा। तो किसानों का ये गाँव का वोट, जो किसान वर्ग है, गरीब मजदूर, सब लोग उनकी तरफ हो रहे हैं, इसलिए इनको ये दिक्कत हो गई। बीजेपी वाले के आ रहे हैं इसलिए बेचारे। 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। हाँ, तो बाबा जी ने किसी गांव में भी विशेष कोई विकास नहीं करवाया जिससे कुछ लाभ हो। और ये अमरा राम जी हर किसान के, हर गरीब के तबके के लिए रोड पर संघर्ष में एक आदमी है, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। हाँ संघर्ष करें, इसलिए जनता का जुड़ाव है, सीधा जुड़ाव। बाबा जी को जानते भी नहीं। अच्छा, बाबा जी को जानते हाँ, तो फिर 10 ये राजस्थान से भी नहीं है ना, ये बाहर के हैं बाबा जी। फिर भी 10 साल सीकर में सांसद रहे हैं, 2 बार तो सांसद। इसमें 2 बार में बीच में रहे, तो इसमें बीच में उम्मीदवार चेंज होते रहे। सुभाष सिंह महरिया रहा एक वर्ष, जो दोबारा फिर सो हो गया, तो इसलिए वो रिटर्न हो गया। तो इधर से उधर वो पार्टी छोड़ने से उनको लाभ मिल गया। अच्छा, वो लाभ मिल गया। हाँ, उनको लाभ मिल गया। खाने की साबु लगा कि देश में जो तमाम मुद्दा हैं, जहाँ कि फिलहाल इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जहाँ की मुद्दों विपक्ष का है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बहुत बड़ो घोटालो है। 2 करोड़ रोजगार की बात करी ही, पर रोजगार नौजवानों को मिल पाया। सेना सशक्तिकरण की बात आई ही, तो जो पुलवामा में हमलों होते थे तक भी की जाँच को नहीं हुई। कालो धन की बात हुई, नोटबंदी हुई ही, बहु कोई लाभ को मिल पायो। तो जनता का माइन इन लेके कालो धन आ रही को नहीं गए, अब दिख रही को नहीं कि काला धन की। लोगों के ईडी का छापा पड़ रहा है, करोड़ों अरबों मायने रुपये निकल रहे हैं। कालो धनी तो है वो कोई सफेद। विपक्ष तो कहे कि ये सारा काम विपक्ष के नेता दबाने के लिए, न कमजोर करने के लिए सिर्फ उन पर छापा दिए गिरा जा रहे हैं। बीजेपी में कोई है, कोई आदमी को नहीं जो बीजेपी में तो नरेंद्र मोदी जी से हैं, तो नरेंद्र मोदी जी तो वो तो बंद जरूरत कंद है धन की, कोई की जरूरत ही कोई नहीं। कोई बाबा जी की स्थिति आई है कि भाई बाबा जी को कौन सा परिवार है जो भी के लिए कोई महल मालिया बनाई है। तो बीजेपी कांग्रेस में भी कई है का नेता हैं, जब पर बीजेपी पहले आरोप लगाती कि भाई ये करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं। जब वह बीजेपी में चल जाएं तो उनका मुकदमा शांत हो जाए हैं।
नहीं वो तो आपको देखो सोच रहे थे भाई पार्टी में ना अगला विश्वास करे भी हिसाब से चलेगा हूँगा। अभी तारा अठे खंडेले का विधायक जो कांग्रेस में तैयारी कर रहा है लगातार 5 साल तक 4 साल तक वो तैयारी करी, टिकट नहीं मिली तो वो बीजेपी में पाड़ो तो बाकी योग्यता की अगला पहचान कौन करी, बाकी जी की योग्यता ही बाकी पहचान ही कौन कर सकी। बटे तो वो जो गांधी जी के गांधी परिवार के जो वो आज रीति जगह की पहचान करें और कोई की करे ना। और देश में किसाना का मुद्दा लेके जो किसान लंबे अरसे तक आंदोलन करे 13 महीना तक, और यह जमीन तो किसाना के लिए मानी जाएगी, शेखावाटी बेल्ट तो किसाना को बेल्ट है, जवाना को बेल्ट है, तो क्या लगे कि वो जो विरोध हुए 13 महीना तक बगो असर देखना जी पड़ेगा। मोदी जी थे किसाना की बात कर रहे हैं जो आज किसान क्रेडिट कार्ड जाए जो को लाख 1.5 लाख मतलब आंको खुद को आंको चालू करे हो जगह आज लोग 15 10 15 लाख रुपया सस्ता ब्याज कमाने रुपये ले रहा। दूसरी बात किसान निधि योजना कमाने लोगों ने 6,000 से 8,000 कर दिया, 12,000 रुपया कर दिया, तो वो लोगों ने लेकिन किसान एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी कौन दे पाया तक 2022-23 तक किसाना की आय डबल करने की बात थी, बात डबल को नहीं हो पाई। शेखावाटी में पानी देने की बात थी, वो पानी को नहीं आयो, तो कई मुद्दा ही है। पानी तो देखो पानी के लिए चाल रहे से बजट भी इन्होंने मंजूर करवा दिया है और डीपीआर बनाई है। जल्दी डीपीआर बन गई, जल्दी ही अपने शेखावाटी को जिले को पानी मिल जाएगा, पीने का पानी तो जल्दी आ जाएगा साल भर में। एक आपनो शेखावाटी बेल्ट नौजवाना को बेल्ट मानो जार सेना में काफी लोग अटे जाम भी अग्निवीर योजना आई ही भी योजना की साबू देखो तो बी कमाने जगह योग्य बच्चा से कर जैसी दिक्कत कटियारी से अजी जगह योग्य बच्चा है तो बी कमाने 50% रखे हैं 71% रखे हैं जगह रुक जासी और वहाँ में कोई योग्य नहीं है जो वापस आ जासी, तो भाई लोग तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगार कहें रोजगार कत्ता नहीं मिले मतलब एक तो 25% यानी 5 आदमी की भर्ती करे बड़े 20 आदमी ने ले लिया तो 4 साल तक मन कुछ सीख पा के लिए तो मिले लो ना। और फिर आपने राज्य सरकार में आगे मायने छोटी मोटी और नौकरियां जब मन 10% आरक्षण दे दियो तो मन योग्यता हुई तो ठहर नौकरी और लाग जाए दिक्कत कटियारी से। थाने के लगे जी समूह फिलहाल वर्तमान में देश में विपक्ष का जो बड़ा नेता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है बनना जेल में डाले जा रहे हो, कई और मुख्यमंत्री बनना जेल में डाले जा रहे हैं, तो विपक्ष ने कमजोर करने के लिए ये सारी काम हो रहे हैं या फिर विपक्ष है ही नहीं, अच्छा है नहीं। विपक्ष तो खुद ही जा रहा है घाट में, विपक्ष कहीं है ही नहीं। विपक्ष होता तो ये बात ही नौबत कहाँ आती। और कांग्रेस हाईकमान नहीं है कुछ भी, अच्छा बस ये हाईकमान भी 3 बने हुए हैं, 3 माँ बेटे, तो एक की चलती नहीं, तीनों चला रहे हैं, इसलिए कांग्रेस जा रही नहीं। कांग्रेस को कांग्रेस ही रहती। अच्छा अब की बार जो इंडिया गठबंधन उम्मीदवार हैं अमरा राम जी सामने क्या लगा है कि बाबा जी ने अब की बार टक्कर को सामना करना पड़ेगा या फिर टक्कर को तो कोई सामने को नहीं, तो मुद्दों बना दिए एक अच्छा कि भाई बाहर को से इलिए। अच्छा दोनों नेता में संघर्षशील नेता कौन सा है कि स्वामी जी संघर्षशील ज़्यादा हैं या फिर कॉमरेड संघर्षशील तो बाबा जी रह लो और कॉमरेड तो क्यों अच्छा, करेंगे। बाबा का कोई यहाँ का 5 काम थे, मैंने बताओ कि जो कि बड़ा संघर्ष करे हुआ है, जहाँ की किसाना का टाइम पर अगर दिल्ली में बॉर्डर पर किसान बैठे हुए तो संसद में मांग उठाई हुआ है, बेरोजगार के लिए अग्निवीर के लिए मांग उठाई हुआ है। ये तो क्या था कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, 30 नंबर पे दिया था विधानसभा चुनाव में, 3 नंबर पे दिया था। ये क्या है कि गहलोत की चाल थी कांग्रेस को कमजोर करने की और इसको गठबंधन कर दिया, यानी इसको 5 MLA एक को किसी चुनाव तो उनका बनता था चुनाव लड़ने का, तो वो चुनाव एक हमारा गठबंधन में दे सीट। तो तमाम पार्टियों को गठबंधन करो, हनुमानू नागौर में गठबंधन करो है ना नागौर में भी हाल है। पहले वो बीजेपी कर ली, बीजेपी से कर लिया हनुमान, और अब यहाँ कर लिया। 20 सालों तो ज्योति भी पहले बीजेपी की ही बोलता है, सत्यानाशी को फूल हो, मिर्जा परिवार तो सदा ही बीजेपी को विरोध करता है, लेकिन अब की बार बीजेपी में शामिल होगा। बस शामिल होगी तो भी की बच्चा नागौर की आपा बन इसका नागौर में क्या बोलो। अच्छा ये समस्या देखने मिली सिक्कर में, समस्या की है जब को समाधान कोई भी नेता अगर चुन के जावे संसद में तो बन समस्या को समाधान होगा। पानी की समस्या है और कोई समस्या अच्छा खंडेला विशेष में अगर समस्या पानी की समस्या है तो 10 साल में बाबा जी पानी की समस्या को समाधान कौन कर पाया? 10 साल में अब, लेकिन अब डीपीआर तो अब बनी है ना। 10 साल में सरकार तोड़ की ही, सेंटर में की सरकार ही, नहीं, हरियाणा में की सरकार ही, लेकिन कोशिश करिए तो समझो तो अटे राज्य सरकार कांग्रेस की ही 2013 का महीन बीजेपी अटे राज्य सरकार ही तो बस सपोर्ट को नहीं करी। तो पिछली बार बीजेपी की सरकार ही कांग्रेस पहले जे टाइम मोदी जी हाँ तो जी टाइम पर तो मोदी जी बैठे शुरुआती की रीजन कहीं करे था बेचारा, लेकिन कोई चीज़ ने धरातल पर उतारवा के लिए टाइम तो लगा ही है, एक दिन में थोड़ी उतर जाए। सही बात। अब डीपीआर बनेगी एक मायने 200 किलोमीटर पाइपलाइन आवली जना एक दिन में थोड़ी आ जाएगी वह, इसमें कम से कम 2 साल लगेंगे।
थाने के लगा अब की बार कि सीकर में चुनाव की साबू। बाबा जी चुनाव जीत रहे हैं सिक्कर से, बहुत अच्छे वोट हैं। अच्छा, तो बाबा जी ने इतना जोर कहीं आ रहे हो कि बड़ा बड़ा रोड शो कराना नहीं, पड़ेगा? वो कोई इशू नहीं है। ये तो देखो राजनीति की पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं, इनमें जैसे हर जगह अपने अपने प्रचार स्टार प्रचारक है, वो तो आएंगे अपनी जगह। भाई बाबा जी ने कोई विशेष थोड़ी ना बुलाया, वो तो हर जगह ही जा रहे हैं जैसे स्टार प्रचारक। तो देश में सीकर की अगर बात करा तो सीकर शिक्षा नगरी है, और इस गाँव अगर नौजवाना की बात करा तो एक अग्निवीर की योजना आई एवं पहले किसाना को एक बड़ो आंदोलन हो, तो के मानो कि किसाना को जो आंदोलन हो वो सही में किसाना के हित में हो, या किसान बैठा कोई विपक्ष का देखो, लोग? उसमें कुछ जो नेम थे वो तो किसानों की बिल्कुल हित में थे, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ जो जल्दबाजी में जैसे लोगों के डिसीजन पे थे, जो लोगों को बहका हुआ था, वो समझ नहीं पाए। जो जनता जो अच्छे जो किसान वर्ग है उनको बहला दिया गया और वो समझ नहीं पाए उस चीज़ को। तो बाकी बाबा जी ने संसद में कभी कहा कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ये अध्यादेश लाया गया है, फिर कानून? नहीं, वो तो देखो जैसे जनता के बीच में हर चीज़ होती है, पॉलिटिक्स चीज़ में तो झुकना भी पड़ता है। बाकी वो चीज़ गलत नहीं थी। वो एमएसपी पे जो अपने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी उसको अगर लागू करते हैं तो अच्छी चीज़ है। स्वामीनाथन रिपोर्ट तो लागू हुई नहीं ना अभी तक। हुई नहीं, लेकिन उसके लिए जैसे प्रयास करेंगे तो अब की बार जैसे चुनाव जीतेंगे सुवेंद्रानंद जी, बिल्कुल वो श्योर इसके लिए। ये तो अगर आप पड़ोसी झुंझुनू जिले का प्रत्याशी को एक बयान सुना तो वो तो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने जो वोट नहीं दिया वो देशद्रोही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका बयान वायरल हो रहा है, सुना नहीं, होगा? वो तो देखो हम तो ऐसा देखा नहीं है, बाकी हो सकता है जैसे, बाकी ऐसा कोई नहीं है। किन मुद्दा पर चुनाव हो रहे हो? क्या मुद्दा, कौन सा मुद्दा? मुद्दे तो ये हैं भाई, जो बीजेपी सरकार है उसमें जो समता, जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। जैसे आगे जैसे अपने इंडिया में देखा जाए, जैसे धारा 370 को जम्मू से हटाने की बहुत ही अच्छी है। कि दूसरी चीज़ है अच्छा, जैसे धारा 370 की थे बात करी तो थे थोड़ा सा समझाओ कि अगर सीकर का कोई लोग धारा 370 ਨੂੰ समझना चाहे तो बनने के फायदों मिले? फ़ायदा तो अपने देश से जुड़ी हुई सब चीज़ों को देखना पड़ता है भाई। वो भी तो अपने इंडिया में ही है, वो कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना है। वो उस पर दूसरे देश का राज करने का कोई तरीका थोड़ी ना है। वहाँ से एक अपने जो सिक्कर जो शेखावाटी से जो नौजवान एक सिलेक्शन होके जाता है यहाँ से फौज में, तो उनका जैसे वहाँ जाने के बाद जो आतंकवाद से टकराव होता है, वो एक आदमी को खोने के बाद उसकी माँ को ही पता चलता है कि वहाँ पे क्या स्थिति हुई है। तो लेकिन अग्निवीर जैसे नौजवानों पे वहाँ जो अपने यहाँ सिक्कर से भी जो सिलेक्ट होके बंदे जाते हैं उन पे जैसे फतराव होता है, वहाँ और चीज़ें होती है। तो वहाँ जैसे एक फोर्स पे अगर कोई फतराव होता है तो ये सब चीज़ें गलत ही है। पुलवामा जैसा अटैक हुआ, 40 जवाना नापक होया, लेकिन भी अभी तक जांच को नहीं हो पाई, सामने को नहीं आ पाई। जांच चल रही है, हो जाएगी जांच। कितना टाइम? अब वो तो हमें जनता कितना टाइम ऐसे माने कि अब भाई वो चीज़ तो जैसे ऊपर के लेवल की बात है सर। ये सब चीज़ें तो ऊपर के लेवल की बात है, अपन नहीं। थाने के लगे आपकी बार के माहौल है कि सब? बाबा जी जीतेगा। अच्छा, बाबा जी को के 10 साल में आएगा काम आ कि बढ़िया से बढ़िया है कि आज पूरा जिला के माए 50 ट्रेना चला चुका और नया रोजगार लिया चुका, कॉलेज लिया है, मेडिकल कॉलेज। एक भी यहाँ को काम को नहीं 45-40 साल के माए कि भाई सिंगल काम करो है। कांग्रेस राज कर चुकी पर आता नहीं, एक काम कौन करो पूरा सीकर में, और कांग्रेस को तो ख़त्म हो गो। कम्युनिस्ट पार्टी ने सौंप दियो और नाम निशान भी कोनी हो। थाने के लगा बाबा अब की बार के चुनाव के माहौल है लोकसभा के में? चुनाव को तो प्रोग्रेस को माहौल है, देश प्रोग्रेस करना चाहिए। अच्छा, देश तो को विकास के लगे 10 साल में देश प्रोग्रेस करी है या 10 साल में करिए नहीं, 10 साल पहले तो कोई नहीं मान रहा आता देश। प्रधानमंत्री तो पहले भी दिया, बन कोई गंडकी को नहीं बुला तो दूसरे देश को, उसको भी कोई नहीं बुला तो ना। अब इन हर आदमी बुलाओ और हर आदमी दूसरे देश में मंदिर बनवा दे, इससे ज्यादा प्रधानमंत्री का क्या रोल? तो प्रधानमंत्री को काम मंदिर बनाना को नहीं हो, प्रधानमंत्री को काम तो रोजगार देना भी हुआ है, बेरोजगारी कम करना और भ्रष्टाचार रोजगार तो बढ़े ही एक भी सु जहाँ ला मंदिरों में रोजगार बढ़े। मंदिर में काम कर्मचारी कौन लग रहा, आपनों पुत्र को भी के लो, हर चीज भी के लिए के माने देश को ना हो लो। हाँ, हिंदुस्तान भी कोई है तो मैं तो 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात हुई कि भाई प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 करोड़ हर साल रोजगार दिया जाएगा, तो क्या रोजगार दिया जाएगा? 2 करोड़ में तो जिया कोई ने अब लोन देर फैक्ट्री बना ली, भी 2000 आदमी लागा, वो रोजगार को नहीं जे। अच्छा, तो आपने सीकर में कोई है कि फैक्ट्री लगी कि 2000 आदमी काम करें? बता रहा हूँ, एक खुदा ने कहा था। हाँ, भाई मैं पूछ रहा हूँ कि सीकर में 10 सालों भी बीजेपी का सांसद ही, हाँ, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो कोई है कि फैक्ट्री लगी जहाँ 2000 फैक्ट्री तो अभी रोयल वाला बनने वाली है, वो जो खनिज निकल रहा है ना, वो 23 सालों के लिए खंडेला के बाद लंबे समय में मांग है पानी की लेकर। हाँ, पानी की कर रहे हैं ना ट्राई पूरी, आगे समझौता हुआ है ना अभी नल योजना का, और भी पानी की काफ़ी योजना चल रही, कुंड है, टंकी है। तो अब की बार इनके सामने जो कॉमरेड अमराराम है, तो क्या लगे कि अब की बार माहौल थोड़ा पेचीदा है या फिर? नहीं, पेचीदा को नहीं,
बन के संघर्ष का आ गए कि तो बताओ, कह जा रहे हैं कि भाई जो भी कॉमरेड अमरा राम आंदोलन करे वो तो आंदोलन जीत रही है अब। नहीं कहते जी कोई नहीं करे आंदोलन करो जी 20 पहले सुनाई हो चुकी पाचे भी आंदोलन के लिए की पीठ पकड़ो कोई तो कोई नहीं 20 ये भी गया चौमुतानी आंदोलन गया, लेकिन पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा मान गई, बाद हम जाओ बड़े के फायदो। अब बैठा हूँ सरपंच से पहले करे थे आ जाओ पाँच वे जोड़ जाओ क्या मतलब, तो वो काफ़ी जो मेडिकल कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है, सुनो महंगाई तो ऐसे ही जब चलेगी जैसे चलती आ रही है। जो महंगाई न रोकने की मांग करके ही तो सरकार में आया कि भाई महंगाई बहुत हो रही है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। महंगाई किस तरीके से रोकें? अगर जो गेहूँ कम रेट कर दी तो जनता भाई कर दी तो जनता क्या खाए, अगर कम कर दी तो किसान कैसे माने की कुछ मिले हर चीज़ को। किसान तो यहाँ करें मानते हैं कम रेट दे दी जाए, एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, बाद 10 साल में दी गई 13 महीना तक एमएसपी क्या गारंटी बताओ? एमएसपी को मतलब कि कुछ फसला हैं जो फसल आमी एमएसपी के अंडर में कि बनी पर कम मूल्य बता दियो जाके हिंदुस्तान में 100 किस्म की फसल है, हर इलाका आपकी एमएसपी चाहे नहीं कुछ फसला हैं बन पर किसान बोल रहे हैं कुछ फसला हैं बन पर कर दी जाए एमएसपी। तो कुछ भी नहीं क्यों बाकी बाहू बगे करेगा बांध भी तो चाहिए एमएसपी। आपने चावल बोया आपको एमएसपी चाहिए, मैं गेहूँ बोया उसको चाहिए, उसने सरसों पाया उसको चाहिए, सबको चाहिए ना एमएसपी। तो हर अनाज पर एमएसपी होगी तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ गई। तो लोकल बाजार एमएसपी कोई मुद्दों को नहीं किसानों को कोई खास मुद्दा नहीं है, एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी तो चाहिए लेकिन ये नहीं कि सब एक ही रेट चीज़ पे मिले। नहीं वो तो कम से कम बात कर रहे हैं, कम से कम मतलब 1000 रुपये अगर किसी की है तो कम से कम लागत तो मिल ही जाए, तो ये किसान कह रहे हैं। उसमें तो कोई किसान मांग रहे हैं लेकिन वो कब माने, वो तो माने नहीं किसी ने। इन्होंने एमएसपी की गारंटी दी नहीं, कोई नहीं दिया, कोई भी नहीं दे रहा। वो अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि हम आते ही कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने कर्जा माफ किया, 5 साल पहले भी किया था, 10 की गिनती करी थी, वो 10 नहीं हुआ, अब 10 दिन हुए नहीं अभी, वो 5 साल पहले तो 10 दिन तो राज्य में सरकार बदल दी तो वो 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो उस दिन बात करना। थाने क्या लगे भैया माहौल अच्छा कौन किया जीत रहे हो कि साहू देख रहे होते भाई, एक ना का कॉमरेड अमरा राम हरे ना के स्वामी जी हैं ये भाई मैं तो कॉमरेड ने जीता बताऊँ। अच्छा कॉमरेड ने क्या जीता जो के भरोसो है उन पर कि भाई दे भाई काम कुम तो से आपको पेट भरे थे अच्छा करे देर खाए नहीं मैं तो बैठे दुकान से मेरे तो है ना से आपको कमाओ देर खाए जे नहीं कोई नेताजी देर कोई नेताजी दे, लेकिन गरीब जनता को पीछो अमित शाह सहकारिता मंत्रालय बनाए और गो सहारा इंडिया का नाम पर जो कोई एक वो पोर्टल लॉन्च कर दियो भी मेरा 10 लाख रुपये थे टावरा का हाथ पेड़ा करना थे आकड़ा नेताजी कौन थे माने और रात दिन काड़ा हाथ करा था समझो बात बात पूछो बेटा तक मोदी जी मंदिर बना दियो अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी का बना दियो देश की जनता को पीछे लागे थे अठे माखड़ गाँव वाला कहीं फायदे थे मैं जिंदगी में कौन जाऊँ बेटी खाटू श्याम जी मंदिर से टक्कर बैठे कौन जावा यानी कि चीज़ें थोड़ी सी बेरोजगारी मिटाओ गाँव में रोजगार दो रोडवेज लड़कियाँ अठे परेशान हो जाए 3 घंटा कौन सी रोडवेज रुके थे यहाँ को नहीं लियो नेताजी अगार देखवा ना अगार बाकी लाडू खा लिया मैं कौन काम करवाया। तो अच्छा सांसद साहब आए तो उन्होंने कोई बात करी बताई कि भाई माँ की बेटा तो पूछ को मान को जावे कौन गार्ड रे बांग जावा दिला के माँ के कौन जान कौन थे जा रहा है जा रहे भी कौन तो जावे भी कौन दे क्या कह रहे हो मैं यहाँ गजा कि जयपुर की एक्सप्रेस स्टैंड जेड है अरे बस रोके ही कोनिया कोई नहीं खाना कोई सुनवाड़ो ही कोनिया कोई खबड़े कोने जना कहते कि अमरा राम केवल आंदोलन धरना प्रदर्शन कर छोटी मोटी व्यवस्था तो बना दी थी ना गरीब किसान की ओर से असमा करे तो 5 दिन का पोटा का फटका से सब पिसा को खेलो हो रही है मजदूर किसान को तीसरी से तो हमारा आराम ही थे साहब गरीब के लिए लड़ दो वही लड़ दो कोई माँ की आवाज उठल तो बैठे उठल तो खड़े रहो रोडवेज रुक जा दो हटा दे लो और तेर रुका आठे तो अगर कैमरा ने देकर तो रोक ली सी लेकिन थाने गए बाद भाई रोडवेज का जब आऊँ ना चेक करवाला अधिकारी बोले रो गाड़ी ले रहे वो पर रोकला और फिर दूसरा ने फोन कर दिया भाई पीछे से टीम मारी थे सब 17 को जाला बावड़ा बढ़ाओ सब एक दूसरे से मिला हुए आदमी से राजनीति और सब लोग मिलड़ा से यार बस फोन कर दीजिएगा वही बस रुक रहा रोक ली और फिर को नहीं रोके अठे लड़कियां दुख पहुंचे परीक्षा देवा जाए सब दुख पहुंचे सब दुख पहुंचे। आप 10 साल की बात करा स्वामी जी के कार्यकाल की भी
और मोदी सरकार के कार्यकाल की भी। दो हजार हजार भी गुंजाया मांगे बैठ वो बोलना भाई चाहिए साहब, मर जाए ना कोई घर कोई बैठ भी गुंजाया कोई और जैसा आवाज ना आवाज ना तो कोई गरीब का घराने को नहीं आऊँ बिल्कुल भी गरीब का घरा अबुआ की शान के खिलाफ से ठीक है पंचायत से सिंगल रुपये भी अगर कोई बता देना कि 1 रुपये बाबा जी ठे लगा वो बाबा जी रिया कह जाओ अरबी का कार्यकर्ता कह दियो कि 1 रुपये भी ठे लगाए हो तो बता जाओ कि 1 रुपये भी लगाए हाँ मैं ठीक है बड़ा था अरे 1 रुपये भी लगाए हो तो बताओ सब हमारा रामगोज है अब भीड़ तो कहीं से देखा देखी उसे ठगा स्थानीय मामला से मैं शामिल थोड़ी हाँ देख बनाई भाई चलो आपने सब्जी भी लिया चल देख रहा हूँ कहेंगे अच्छा वाला एक चीज़ यह बताओ कि अठे लंबा अरसा तो पानी की मांग न लेके काफ़ी परेशान नहीं शायद खंडेलाम देखी जा रहे हैं और मैं तो शेखावाटी में भी पानी की मगर अमरा राम जी बिजली के लिए बिल माफ करवाया जयपुर ले जा अच्छा वो अमरुदा का बाग में अमरुदा बाग में अठे करवाया और अब हर तरह से होगा अर्थ मजाक मत मान जियो आज मेरे को इन फोन करना था ना जरा यार हमारा गाँव में छोड़ो लागो फौज में कि यार कम लगी हो जगह अग्निवीर में नहीं यार कोई और ही बताया कोई सिविल सर्विस वाला बताए यानी आर्मी का नाम पर लड़की दे बंद कर देनी रिश्ता कम होगा रिश्ता कम होगा बताओ हालतों की ये तो अभी देखो तार सामने बात करी जना ये तो कह रहे हैं कि अग्निवीर तो बढ़िया है देखो आप किस नहीं, वो तो बेटा सरपंच है अगर बीजेपी को सरपंच है वो तो कहीं खोलो थे बताओ कहीं वो हाँ तो सरपंच जोड़े बीजेपी को सरपंच हो वो एक ही बात से बात या पत्नी के महिला सीट से ना बोचो वो तो सरपंच जोड़े कहीं है बताओ जानी पल्ली बंद अच्छा एक चीज़ थे दोनों मैंने ये गरीब बताओ जनता चाह तो सारे हमरा राम की साथ दोनों एक चीज़ बताओ कि 10 साल में जो सरकार ही सेंटर के अंदर एक बार बीजेपी की सरकार रही भी और अब की बात दोबारा स्टेट में भी आ गई है 10 साल में जो पहले मुद्दा लेके आया मोदी जी कि भाई 2 करोड़ रोजगार 15-15 लाख खाते में देश को विकास कई मुद्दा लेके आया काला धन कोई भी है कोई एक मुद्दो लाग्यो कि जब पर सरकार तसलीम काम करे हो यार आंसू बात को लाए मेरे से 1 मिनट मैं मेरी खरीदी हूँ 2014 से पहले जी आदमी ने हर समस्या को समाधान दो मोदी का जो मेरे को हर समस्या को समाधान दे आज भाई साहब मेरी नज़र में मोदी खुद देश के लिए समस्या थे खुद देश के लिए समस्या थे कि वो मोदी हटाओ अगर कोई देश से वफादारी थे ना तो इन्होंने बीजेपी ने दफा करो उठा बिल्कुल मैं कहूँ चाहूँ कि 10 साल के बाद केवल झूठ के अलावा ये फालतू बातें ना ना उन्हें का उन्हें लगा और वो मीडिया है ना आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ ये मीडिया है ना ये मीडिया का खेल है पूरा मीडिया में बोलेगा ही आदमी दिखा देगा ही मैं सही बात बोल रही हूँ मेरी बात कौन दिखाऊँ कोई आदमी कोई आदमी जो ना वो यहाँ कर कि भी बात ने 4 बार दिखा दी वो फर्क पड़ रही है और मोदी वास्तव में देश के लिए समस्या है और जी गरीब किसान तबको जगह माने पानी चाहिए पानी सूखो माने ट्यूबवेल चाहिए और चाहिए व्यवस्था पानी की नल की कोई व्यवस्था को नहीं गरीब के लिए कोई ना रोजगार को नहीं महंगा कर दिया महंगाई होगी ठेलाड़ा को कठे गए अठे से होते भाई एक मिनट आओ तो सुनो अरे एक मिनट मैं यही पूछूं कि सब्जियां का भाव किस सब्जियां का भाव तेज चल रहा है तेज चल रहे हाँ अच्छा क्या लगे कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई कितने दिनों में लगा रहे हो ठेलो ठेलो तो 10 साल चुला रहे हो 10 सालों तो क्या लगे 10 साल में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है कोई महंगाई तो बढ़ रही है अच्छा आमदनी था रहा है जेब में 2 पैसों बढ़े हुए कम हुए हैं कम हो रहा है कम हो रहा है हाँ। तो सरकार के थार के लिए कोई अब भाई इनमें तो सरकार को तो कहीं बतावा क्योंकि ये तो उपज पर जड़े वजह सही जय को नहीं क्या लगे सरकार को काम किस हो गया 10 साल का महीन अगर लोकसभा में आप बात करा तो सरकार को काम तो सामने जे कसोग जे वो तो थाने भी ध्यान से भाई थाने भी मैं थारों पूछना है ना जना कि भाई थाने के लगे थे के सोचो भाई कोई ने वोट दो तो के सोच रहे वोट दो कि भाई यो अपना काम करावोगो कौन करावे यो अपना हित को है कौन है ये सब वोट तो कहीं से कि मन की मर्जी को जे भाई कोई नहीं दो बाकी महंगाई खूब ज्यादा बढ़ी जे अच्छा बात मेन बेरोजगारी के बारे में महंगाई बढ़ी ना बेरोजगारी बढ़ी की क्या नाम तारो बनवारी तो हम फिलहाल ठिकरिया गांव में थे यहाँ कुछ लोगों से हमने बातचीत की आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कि अब की बार जनता के मुद्दे क्या होंगे क्या जनता चाहती है कि अब की बार मोदी सरकार जो 400 पार का नारा दे रहे हैं उनको रोका जाए या फिर उनके मुद्दों से वो खुश है जो वादे वो मंच से करते हैं उनसे खुश है यही जानने के लिए जनता के बीच आए थे और जनता ने अपनी बातें रखी हैं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान मैं अजय कुमार नमस्कार